हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सूरसी के विश्वास न करने का विशेष कारण था। एक तो उन खेतों का उपयोग वे लोग मौरूसी रूप से करते आ रहे थे। दूसरा, सारा मैदान केवल बीजगांव की संपत्ति भी नहीं है। इसका कुछ अंश चंडी माता का है और कुछ राय बाबू का खरीदा हुआ है। इसलिए जीवानंद चाहे तो अकेले इसे हस्तांतरित नहीं कर सकते। पर वृद्ध विपिन माइती जब सारी घटना का वर्णन कर गया कि कल कचहरी में बुलाकर नंदी जी ने अपने मुंह से सबको सुना दिया और वहाँ जनार्दन और तारादास दोनों ही मौजूद थे। देवी की तरफ से तारादास ने ही दस्तावेज पर दस्तखत करा दिया है। तब असीम क्रोध और आश्चर्य से सोरसी बहुत देर तक स्तब्ध भी रही। अंत में धीरे धीरे बोली, अगर ऐसा ही हुआ है तो तुम लोग अदालत में जाकर नालिश कर दो। विपिन ने हताश होकर कहा, यह कैसे हो सकता है माँ जी? राजा के साथ क्या लड़ाई की जा सकती है? पानी में रहकर मगर से बैर करने से तो घर द्वार जो कुछ है वह भी ना रहेगा। सोरसी ने कहा, तो बपौती जायदाद तुम लोग चुपचाप छोड़ दोगे? विपिन ने कहा, अगर तुम कृपा करके हम लोगों को बचा दो तो हम बच जाए माँ जी, नहीं तो बाल बच्चों को लेकर हमें भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए तो तुम्हारे पास हम दौड़े आए हैं। सोरसी ने एक एक करके सबकी मुंह की ओर ताका। इनमें से कोई भी कुछ कर ना सकता। इस कारण ऐसी विपत्ति में पड़कर सब के सब दूसरे की कृपा मांगने आए हैं। इन उद्यमहीन मनुष्यों की करुण प्रार्थना से उसकी छाती के अंदर आग जल उठी। उसने कहा, तुम इतने मर्द मिलकर अपना बचाव नहीं कर सकते और मैं औरत होकर तुम्हें बचा सकूंगी? नाराज मत होना विपिन, पर मैं पूछती हूँ कि इस जमीन के बदले अगर तुम्हारी घरवाली को इसी तरह से जमींदार जबरदस्ती किसी के हाथ बेच डालते और वह उस पर दखल करने आता तो क्या करते बेटा? सोरसी की इस अनोखी उपमा से बहुतों के मुख दबी हंसी से उज्जवल हो उठे, पर वृद्ध की आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगीं। उसने अपने को संभाल कर कहा, मैं तो अब बूढ़ा हो चला माँ जी, मेरी बात जाने दें, पर मेरी घरवाली के 5 जवान बेटे हैं। वे उस वक्त जेल तो क्या फांसी से भी नहीं डरेंगे। यह बात मैं तुमसे देवी की सौगंध खाकर कह देता हूँ। वह और भी कुछ कहना चाहता था, पर सोरसी ने रोक कर कहा, अगर यह बात सच है विपिन तो अपने उन 5 जवान बेटों से कहना कि यह पुश्तैनी जायदाद उनकी बूढ़ी माँ से तिल भर भी कम नहीं है। ये दोनों ही समान रूप से उनका पालन करती आई हैं। वृद्ध पलक झपकते ही सीधा खड़ा हो गया और हुंकार से भरते हुए बोला, ठीक है माँ जी, हमारी माँ ही तो है। मैं अभी जाकर लड़कों से कहता हूँ, पर तुम सहायता करना। सोरसी सिर हिलाकर बोली, एक मैं ही क्यों विपिन, चंडी माता तुम्हारी सहायता करेंगी। अब मेरा पूजा करने का समय बीता जा रहा है, मैं चलती हूँ। यह कहकर वह तेजी से अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई। बाहर से विपिन की गंभीर आवाज़ उसे सुनाई दी। वह सबसे पुकार कर कह रहा था, तुम लोगों ने सुन लिया ना, सिर्फ गर्भधारिणी ही माँ नहीं होती, बल्कि जो पालती है वह भी माँ है। कुछ परवाह नहीं, अपनी माँ को हम किसी भी हालत में दूसरे के हाथों में नहीं सौंप सकेंगे। चैत की संक्रांति समीप आ गई थी। चड़क पूजा और गाजन उत्सव की उमंग से देश भर के किसान उन्मत्त हो उठे थे। उनके लिए इतना बड़ा संस्कार दूसरा नहीं है। क्या स्त्री क्या पुरुष सभी ने महीने भर उपवास कर संन्यास का व्रत किया है। उनकी धोती तथा चद्दर के गेरुए रंग से मानो हवा पर भी वैराग्य चढ़ गया है। रास्ते में शिव शंभू ध्वनि का विराम नहीं है। चंडी माता के मंदिर में उनकी आवाज़ ही समाप्त नहीं होती। आंगन के शिव मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाकर उनके सेवक लोग तांडव नृत्य कर रहे हैं। पूजा करने, तमाशा देखने और खरीदने बेचने के लिए यात्री लोग आ रहे हैं। बाहर दुकानदारों ने जगह के लिए झगड़ना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में इस छोर से उस छोर तक इस महोत्सव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हृदय की अशांति को दबाकर सोरसी पिछले वर्ष की तरह काम में लग गई है। सब और नज़र रखने के कारण सुबह से रात तक उसको मंदिर छोड़ने की फुर्सत नहीं है। सोरसी तीसरे पहर मंदिर के बरामदे में बैठी बैठी वही खाते का हिसाब देख रही थी। तरह तरह के शब्द उसके कानों में आकर गूंज रहे थे, पर अंदर जाकर उसकी एकाग्रता में विघ्न नहीं डाल सकते थे। इतने में अचानक चारों ओर के सन्नाटे ने मानो धक्का मार कर उसे सचेत कर दिया। उसने आँख उठाकर देखा कि स्वयं जीवानंद चौधरी वहाँ मौजूद हैं। उसके दाहिने बाएं और पीछे परिचित अपरिचित बहुत आदमी हैं।